औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान के ऊपर सबसे बड़ा हक जो है वो अल्लाह रसूल का हक है। इंसान को चाहिए कि रब रसूल के हक को पूरा करे। हालांकि हमने इसको जो है पसे पुष्ट जो है वो डाला हुआ है, बाकी सारे हक हम अच्छे तरीके से निभाते हैं। जितने भी ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सारे हम खूबसूरत करके निभाने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों वाला रिश्ता निभाते हैं, बीवी बच्चों वाला निभाते हैं, वालिदैन वाला निभाते हैं। और इन सारे रिश्तों से पहले जो सबसे बड़ा और आला रिश्ता है वो हमारा रब रसूल के साथ है। तो हमें चाहिए कि रब रसूल के साथ रिश्ता अपना मजबूत करके निभाएं। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है, नमाज की अदायगी करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये ईमान वालों की अलामात के अंदर बयान फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो गैब पर यकीन रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने का मकसद क्या है कि उसको ठीक ठीक वक्त पर पढ़ा जाए और हमेशा पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो नमाज की तरफ जो आते ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं कि जो कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते। बड़े थोड़े से लोग हैं कि जो हमेशा पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी करते हैं। तो नमाज की अदायगी करनी चाहिए। हम कहते हैं कि लो जी दुनिया के काम खत्म हो जाएंगे, ये फलां हमारा काम है, फलां काम है, ये खत्म हो जाए फिर हम जो है नमाज पढ़ लेंगे। साहिबो, ये दुनिया के काम खत्म होने वाले नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक वाक्य छोटा सा अर्ज करता हूँ। एक अल्लाह के बंदे बैठे थे किनारे दरिया के। तो अब एक बंदा आ गया, उसने देखा कि बाबा जी बैठे हैं। पूछा, बाबा जी यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो बाबा जी कहने लगे, मैं बेटा इंतजार कर रहा हूं कि ये पानी रुक जाए, मैंने दरिया के परले किनारे जाना है। तो वो बंदा कहने लगा, बाबा जी सियाने बयाने बंदे हैं आप, कभी दरियाओं के पानी भी खुश्क हुए हैं, आप इंतजार में बैठे हैं तो ये तो खत्म होगा नहीं, ये तो नहीं खुश्क होगा। तो बाबा जी फरमाने लगे कि बेटा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम लोगों को यही बात मैं जो है ये समझाना चाहता हूं कि ये दुनिया के काम खत्म होने वाले नहीं। दुनिया के काम जो है ये ऐसे करता 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 बंदा दुनिया से चला जाएगा, काम फिर भी बाकी रहने। तो तुम अल्लाह रसूल के साथ अपना नाता मजबूत करो। तो हम तारीखें देते हैं, हम जो है वो टाइम देते रहते हैं, अल्लाह रसूल को टाइम देते रहते हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, सेहत अल्लाह ने अता फरमाई, अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल औलाद अता फरमाई, फिर भी हम अल्लाह रसूल की याद नहीं करते। अल्लाह रसूल की याद करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आज हफ्ते का दिन है, एक अहयाउल उलूम से हफ्ते के दिन के नफल है चंद मैं ये अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह ताला अगर किसी को तौफीक अता फरमा दे तो पहले सबसे फराइज की अदायगी की तरफ आए। फराइज की अदायगी तो ये नफल समात फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जो बंदा हफ्ता के दिन किसी भी वक्त में 4 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और अलहम्द शरीफ के बाद कुल या अय्युहल काफिरून 3 बार पढ़े और नमाज से फारग होकर आयतल कुर्सी 1 बार पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लफ्ज के बदले में 1 हज का सवाब उस बंदे को अता फरमाएगा और हर लफ्ज के बदले में 1 शहीद का सवाब और 1 साल की शब बेदारी का सवाब अल्लाह उस बंदे को अता फरमाएगा। और खास बात जो है, इस ये नफल पढ़ने वालों को यह मकाम हासिल होगा कि क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श अजीम के साए के नीचे होंगे। अल्लाह ताला हमें फराइज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और फराइज के बाद नवाफिल की अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।